हमारा जो शरीर है वो एक मशीन है और इस मशीन को वैज्ञानिक जो डॉक्टर हैं वो तो अपने तरह की तरीके से तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, ऑर्गन्स पे ध्यान देते हैं। इन ऑर्गन्स के अंदर जो ऊर्जा है उसका विज्ञान ये है कि हम ब्रह्मांड से बनी हुई चीज हैं, सूर्य की ऊर्जा से हम चल रहे हैं और अलग अलग ग्रहों का इफेक्ट हम पर होता है। तो अलग अलग ग्रहों के रिसीवर का है हमारे पास। हमारे अलग अलग चक्र है, सहस्रारा, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठाना, मूलाधार। ये हमारा मुन्ना का घर है। यहां पर हमारा मुन्ना 1 एंड मुन्ना 2, ये 2 घर मुन्ना के। यहां से हमारे शरीर को मुन्ना ऑपरेट करता है। यानी कि ये दोनों चक्र जो है ना, ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, हम खराब कर सकते हैं अपने शरीर के इन एरियाज को, और इनकी वजह से पूरा शरीर खराब कर सकते हैं। और ऊपर जो देखने वाला बैठा है वो यह चुपचाप बैठा है, ये करता कुछ नहीं और ये करने देता है सब कुछ। अब हमारे को अगर रियलाइजेशन हो, ज्ञान हो कि हमें देखना है इसको, तो मुन्ना ही स्वतः अपने को देखा हुआ महसूस करेगा कि यार कोई है, परमात्मा है, वो देख रहा है भाई, कोई तो है यार जो सांस लेता है। जब मुन्ना को समझ आ जाए यार कोई है जो मेरे अंदर सांस लेता है, जैसे आप देखेंगे, आप जैसे क्लेश या टेंशन में आते हैं आपकी सांस चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपका पेट खराब हो जाता है, आपको लूज मोशन हो जाता है, डर के कारण व्यक्ति का मलमूत्र निकल जाता है। यानी मुन्ना ने पकड़ ढीली कर दी, तो यानी कि इफेक्ट तो पड़ता है हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना के ऊपर। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे ये दोनों चक्र यदि ऑब्जर्व हो रहे हैं, यहाँ वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार और भय रहते हैं, षड्विकार और भय। अगर ये चीजें हमारे पास हैं तो यानी हमारी जिंदगी को मुन्ना चला रहा है। हम डरे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, भगवान को पकड़े बैठे, भूमि गगन वायु अग्नि। तो चिज्जी वाली चीज तो ठीक हो जाएगी, जो आंतरिक मानसिक सुख है, शांति है, उससे हमें प्रार्थना ही नहीं किया आज तक, इसलिए भगवान सुनता ही नहीं उन चीजों को। और हम कहते हैं यार भगवान तूने इतना कुछ कर दिया, डॉक्टर सही मिला दिया, हम ठीक क्यों नहीं हो रहे, हम खुश क्यों नहीं है, धन तो दे दिया यार, चिज्जी खुशी का है यार। हमारे पास धन तो है लेकिन खुशी नहीं है, यानी कि हमने ईश्वर को तो टैप ही नहीं किया। नौकरी तो है लेकिन साला मजा ही नहीं आ रहा, धन तो है बरकत ही नहीं है, बच्चे तो है सुख ही नहीं है, मकान तो है मजा ही नहीं है। यानी कि हमने चिज्जी वाले को कार्यक्रम में छेड़खानी की है, तो ये हो गया। बाकी का क्या करेंगे? ये सारे के सारे जो हैं ये ग्रहों से रेगुलेट है। ये शनि जो है भगवान का रूप है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान सब में है, लेकिन सारे रूप ही भगवान के हैं। जो ब्रह्म है उसके द्वारा ही तो सब बना है, तो उसके अलग अलग रूप है, कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना, सब उसी का है। मल मूत्र में भी ईश्वर की इच्छा से चल बनता है, तो उसमें भी माइक्रोब है। अवतार को भी भगवान कह सकते हैं। आप हर चीज को भगवान कह सकते हैं, जो चीज और जो चीज नहीं है, कहते ना इस नाचीज को, उसको ईश्वर कह सकते हैं। तो आपने नाचीज से मिल लिया अभी आप। ये जो ग्रह है हमारे अलग अलग, ये ग्रह, सूर्य हमारा यहाँ रेगुलेट होता है, मरकरी बुध हमारा यहाँ रेगुलेट होता है, शुक्र हमारा यहाँ रेगुलेट होता है, धरती जो है बीच में कहीं यहाँ है, ये मंगल हमारा नाभि पर आ गया। ये सीरीज को छोड़ दो, ये अलग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे तो धाए हो जाएगी यार, ये भी होता है, कमाल है। चलो, जुपिटर जो है बृहस्पति ग्रह, वो हमारा यहाँ है, और शनि जो है यहाँ, गुरु और शनि, ये 2 ग्रह यहाँ है। यानी कि ये दोनों के दोनों मुन्ना मुन्ना महाराज खेलते हैं। अब इन सब की करेक्शन में हम ध्यान दे के चलेंगे तो धरती हमारी जो बनी है सूर्य से ऐसे ही प्लेनेट है, जैसे हमने चक्रों की बात करी, ऐसे ही ग्रह है। अब आज हम हनुमान देवता की बात कर रहे हैं, हनुमान अवतार की, हनुमान भगवान की, जिस रूप में आप शब्द बोले। यानी कि अब हमारे पास एक शास्त्रों में पहले के समय में लोग बता गए कि हनुमान जी होते हैं, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लगावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। यानी हनुमान जी नाम के कोई होते हैं यार, ऐसी शक्ति हो ना, हमारे को ये सब चीजें ठीक कर देती है। हनुमान जादूगर है यार। अच्छा, सिया राम के काज सवारे, वाओ, हनुमान जी भगवान के भी काम संवार देते हैं यार। जो काम राम जी ने नहीं किया, सीता ने नहीं किया, माता ने, वो यार कमाल। यार हनुमान जी ने अहिरावण को मार दिया, अहिरावण को मारा नहीं जा सकता था, रावण का भाई था समझो, यार हनुमान जी ने उसे भी मार दिया। यार ये तो बहुत ही पावरफुल है, यानी कि सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिमान ऐसा कोई एक देवता की कल्पना की जाए जिसको ना
हनुमान जी का दर्जा दे देंगे। अच्छा, हनुमान जी को एक दिन वार भी सेट करना पड़ेगा, और हनुमान जी के लिए हमें यह भी डिसाइड करना पड़ेगा यार उनका चरित्र कैसा है। तो ऐसा कोई हमारा ग्रह होना चाहिए जो हमारे किसी चक्र पे प्लेस्ड हो, उसका देवता है। उसकी हमने एक फोटो बनानी, क्योंकि लोगों को हम ईश्वर ऊर्जा समझाते हैं। एक ऐसी ऊर्जा है तुम्हारे, बोले ऊर्जा दिखती कौन ना, वो पीएचडी वाले को दिखेगी। अब फर्स्ट सेकंड क्लास वाले को ऊर्जा समझ नहीं आती, बोले यार इनको ना एक आकृति बना के दे दो, इनको एक फोटो बना के देनी पड़ेगी, इन्हें ना समझा सकते हनुमान कौन होता है। अब इन्हें बोलो हनुमान को इन्वोक करो, अपने अंदर आवाहन करो हनुमान की ऊर्जा को। बोले पक्की तो है हनुमान, दिखे को ना, यार इसकी एक फोटो बना दो यार, उसकी एक मूर्ति बना दो। आज हम जो क्लास कर रहे हैं वो मंदिर से मन के अंदर जाने की कर रहे हैं। आज हम मूर्ति जो प्रतीक होता है उसको लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं और ऊर्जा के भंडार तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। यानी भगवान से ईश्वर कहां पहुंचे? ईश्वर वो इष्ट जिसको हमने वर्ण किया, वर्ण मीन्स जिसको धरा, धारण किया। ईश वर, वर और वधु होते हैं ना, वधु वर, ऐसे ईश वर, इष्ट वर, इष्ट है ये इष्ट। फिर कौन सा स्पेसिफिक देवता है? एक स्पेसिफिक इष्ट होता है हमारा, एक नेगेटिव इष्ट भी होता है जो नुकसान भी करता है। यानी उस देवता की ऊर्जा को अगर हमने बुला लिया तो नुकसान भी कर सकता है। हर दवा में शराब है, लेकिन शराब में दवा नहीं है कि दवा तो पी ली शराब समझ के, लेकिन दबा के शराब भी पी यार, सजा हो गई। यानी कि गलत इष्ट को अगर इन्वोक कर दिया तो ऊर्जा नेगेटिव भी ऑन हो जाएगी। ध्यान देना है, ये बहुत साइंटिफिक है। तो हमने एक देवता को लिया, अब सबसे प्रथम लेके हमें चलते हैं यार हनुमान ना ब्रह्मचारी है यार, ऐसा चाहिए हमें जो यार कोई सेक्स वैक्स से उसका लेन देन नहीं है। आप देखेंगे एक एक चीज साइंटिफिक है और कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। अब हनुमान जी के लिए हमने ना ऐसा किया, पुराने जो ज्ञानी थे, ज्ञानी, उन्होंने कहा ना मंगलवार सेट करेंगे इनकी। यानी हनुमान जी का मंगल से लेन देन है कोई? कहते हैं ना मंगल हो तेरा, अमंगल को भी हनुमान नष्ट करता है, यानी मंगल से लड़ा है। अब मंगल ग्रह कहाँ है अंतरिक्ष में? मंगल ग्रह ये सूर्य से बुध हो गया, शुक्र हो गया, धरती आ गई, मंगल हो गया, धरती के बिल्कुल पड़ोस में है। यानी यार हनुमान साथ होना चाहिए। शुरुआती बात है ये। एक हमारा शुक्र है, एक हमारा नाभि है, ये हमारा दिल है, ये हमारा दिल है जो मानता नहीं, और एक हमारे मणिपुर है, मणि सिटी ऑफ ज्वेल्स। ये दो चक्र हैं, इन दोनों के बीच में धरती है। अब आप मजे की बात लेंगे, जीवन की शुरुआत के लिए सबसे पहले हमारे पास नाभि से माँ का प्लेसेंटा जुड़ता है और एक बच्चे को पालन पोषण देता है गर्भ में। कमाल की बात है यार। यानी कि सबसे पहले जीवन नाभि पे आया, यानी कि सबसे पहले जीवन मंगल ग्रह पे आया था, सबसे पहले जीवन मंगल पे आया था। ये साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं। किसी समय वहां समुद्र थे, कोई सैकड़ों करोड़ साल के अंदर समुद्र सूख गए तो जीवन धरती पे शिफ्ट हो गया। यानी मंगल हमारा पापा है, यानी नाभि हमारा पापा है, नाभि के द्वारा हमारा जीवन चला। अच्छा, नाभि के बाद नीचे को भी हम उतने ही हैं जितने ऊपर है। तो नाभि के सबसे पहला नजदीक है हमारा ये धरती के, हम धरती से नीचे ऊपर बराबर है, ये इसके साथ बिल्कुल नाभि आ गई, और ऊपर आ गया हृदय, यानी दिल। दिल धड़कता है, सांस चलती है, यानी ऊपर वाला अपने आप काम करता है। तो नाभि से और दिल से करता है। सांस अपने आप है, सबसे प्रथम तो सांस ही है हमारी, जो सांस लेनी है। तो हवा हमारी यहाँ है, हवा, ये दिल है, यहाँ हवा होती है, और यहाँ क्या होती है? अग्नि। अग्नि का देवता, आग, आग कौन देता है? सूरज। ये कहानी है यार, सूरज को खा गया था मंगल, यानी सूरज को खा गए थे हनुमान जी। अजीब सी बात है यार, ऐसा कोई देवता बनाया जाए जो सूरज को भी खा सकता है खेल खेल में। सारी शक्ति जो हमारे सूर्य की, सारी शक्ति जो हमारे सूर्य की आती है, वो सारी शक्ति हमारी नाभि से आती है, और नाभि को सारी शक्ति जो देता है वो भी सूर्य देता है। यानी मंगल और सूर्य का कुछ खिचड़ी है भाई, कुछ लेन देन है। सूरज आग है और मंगल उस आग को खा सकता है, और पेट में हमारे आग ही है, भस्म हो जाती है, ब्लेड भी भस्म हो जाती है यहाँ। यानी कि ये देवता इतना पावरफुल है कि सूर्य को भी खा सके। तो कहानी बना देते हैं, हनुमान जी ने बचपन के अंदर सूरज को निगल लिया था। यानी ये इतना ताकतवर है, यानी नाभि हमारी सर्वशक्तिमान है। अगर ये हमारी ठीक है ना, तो हमारा सब कुछ ठीक है। यानी कि हमारी नाभि जो है ये ठीक है तो हमारा ये भी ठीक है। यानी दिमाग खराब करना है तो नाभि खराब है। यानी कि ये पहली बात समझ लो, जिस जिस व्यक्ति की जिंदगी में कलेश है ना, यार मैं दुखी हूं, उसको नाभि ठीक कर दो, उसके कलेश ठीक। वाह यार,
यानी कि एक ऐसे देवता को ठीक करो जो नाभि पे रहता है। जिनको नाभि समझ आए वो ठीक करे, जिनको नहीं समझ आए वो हनुमान जी के मंदिर जाओ, तुम केजी में जाओ, केजी से धीरे धीरे तुम्हें स्टार्ट करेंगे, फिर तुम्हें पीएचडी पे लेके जाएंगे। तो एक बात हो गई, देवता ऐसा हमारा जिसके लिए मंगलवार फिक्स हो गया। ठीक है जी, आगे ले लेते हैं अब इसको हम। ये हमारी नाभि है, यहां से पूरा आ जाएगा समझ में। ये हमारा मंगल ग्रह भी यहाँ है, इसलिए हनुमान जी का मंगलवार हो गया। अब यहाँ रहते हैं हनुमान जी। मंगल ग्रह का रंग है लाल। हनुमान जी एक देवता है जिसके ऊपर चोला लगाते हैं, लाल सिंदूर चढ़ाते हैं, और कुछ और क्यों नहीं चढ़ाते, तिलक क्यों, लाल रंग ही क्यों है, यानी ये मंगल का या नाभि का देवता है। और हनुमान जी को क्या चढ़ाते हैं, मीठा चढ़ाते हैं। यानी खाना खाने के बाद बूंदी खाते हैं ना लोग, खाना खाने के बाद मीठा जरूर खाना चाहिए अगर नाभि ठीक करनी है। खुद दिमाग ठीक करना है तो पेट को रचाओ, सबसे पहले लंगर खाओ, उसके बाद मीठा खाओ, नाभि ठेठ हो गई। ओ भाई साहब, मीठा खाने की इच्छा होती है, पता नहीं क्यों होती है खाना खाने के बाद, इसलिए होती है। यानी देवता हनुमान को इन्वोक करना है। हम एक नीचे की चिड़िया की बात कर रहे हैं, ऊपर देखने वाले की। ये विज्ञान के हनुमान है क्या, आज इस विज्ञान को हम समझ रहे हैं। समय लगा तो लक्ष्मी जी को भी जानेंगे। ये हनुमान जी है, ये मंगलवार है, ये लाल रंग का देवता है। मंगल ग्रह को फोटोग्राफ किया गया, वो लाल ही है, वो सच में लाल है। कमाल की बात है यार। मंगल का एक बड़ा विचित्र सा स्वभाव है, अंतरिक्ष में खोजा जा चुका है कि मंगल एक ही जोडिएक साइन में आगे पीछे भाग लेता, पता नहीं 2-2, 3-3 राशियों में आगे पीछे, एक ही राशि में 4-4 महीने रहता है। जब मंडल कमीशन हुआ था कई साल पहले और आग उसकी लपटों में घिर गया था पूरा भारत देश, मंगल ग्रह की डेट्स चेक कर लेना, वो मंडल कमीशन के समय मंगल ग्रह कर्क राशि में रहा था और 4 नंबर की राशि कहते हैं, ये सबसे बुरा फल देता है। और उस समय पूरा भारत देश जल रहा था, यानी कि मंगल की ऐसी किरणें पड़ रही थी कि खराब कर रहा था, तो अमंगल हो रहा था। अब इस देवता को बुलाने के लिए हमने क्या किया, बहुत सारी चीजें इसमें हमने इस देवता को पूजा हनुमान के रूप में। ये 10 अवतार की बात भी इसमें यार, ये तो वो काफी सारी चीजें हैं। यहाँ हमारे बात नोट कर लीजिए, पिक्चर हमें 2 जगह चाहिए थी, पर चलो मिक्सिंग हो रही है ना धरती। ये हो गई, आग तो पीला रंग दिखाती है, लाल है। अब पीला नहीं है ना का, ये लाल है ना। हनुमान लाल देवता क्यों है, पर अग्नि का देवता। आग जल्दी देखिए आपने यहाँ पर भस्म कर देता है सब कुछ। कैसी अजीब सी आग है ना, दिखने वाली चीज जी है, वो मुन्ना की होती है, लेकिन आग तो है। वो क्या, ऊर्जा। ये ऊपर वाली चिड़िया और नीचे वाली चिड़िया का खेल है सारा का सारा। अब हनुमान जी को यानी कि अगर हमने पूज लिया तो हनुमान सबसे अच्छा होगा। अब कॉस्मोस पे जाते हैं। अंतरिक्ष में मंगल ग्रह सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल असर देता है मकर राशि में। मकर, इसे 10 नंबर राशि कहते हैं। ये शनि की राशि है, शनि यहां होता है। ये 10 नंबर राशि है, या 11 नंबर राशि है, ये 12 है, ये हमारी 9, 8, 1। ठीक है जी, ये राशि है हमारी। इसको हम अब यहां ले लेते हैं। कोई नहीं, देखो जी समझना है तो समझिए आ जाएगा। ये हमने एक छोटी सी ड्राइंग सी बनाई थी। ये हनुमान जी है, ये हवा का कार्यक्रम है, या धरती है या नाभि है। यहाँ हवा लेते हैं हम, यहाँ क्या होता है, पवन। हनुमान को कहा गया पवन पुत्र, ये भी नाम रखा गया, पवन का पुत्र है हनुमान, यानी कि हवा के साथ जुड़ा हुआ है, पवन पुत्र है। कमाल की बात हो गई, ये पवन पुत्र नाम पड़ गया इनका। ये हमारा नाभि का जो एरिया है ना, पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग, इसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो चक्र होते हैं, इन चक्रों के अंदर हमारा ये चक्र स्त्री चक्र है, ये पुरुष चक्र है, भगवान जैसे होता है। ये भी स्त्री चक्र है, ये भी पुरुष चक्र है। ये पुरुष नपुंसक है, ये स्त्री नपुंसक है। और ये क्या है, ना राग ना द्वेष, कोई लेना देना नहीं है इससे। और ये ब्रह्म का प्रथम स्थान है, इसलिए ब्रह्मचारी, इसलिए हनुमान जी ब्रह्मचारी होने चाहिए। आप कैसे अपने काम बना सकते हैं, ये नियम पालन करोगे, जेब में होगा सब कुछ। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी, केस सब यूं जेब में होगा। इसको समझने वाला जीत पाएगा, क्योंकि पीएचडी वाले के बस की है हनुमान को इन्वोक करना सही तरीके से। ना राग ना द्वेष, इसलिए ये ब्रह्मचार्य का देवता है, ये ब्रह्मचारी। अब ये जो राशि है 10 नंबर, फिर आगे जाना, ये 10 नंबर राशि है मकर। इस राशि में मंगल सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिसकी कुंडली में मंगल 10 नंबर को टच करता है या देखता है, वो रॉकेट होगा, उसके पास इंट्यूशन की पावर होगी, वो राग द्वेष से परे होगा, वो नई किताब लिखेगा। पीएचडी का मतलब क्या है,
आप नई किताब लिख देते हो। संसार में है ही नहीं। वो इंसान चमत्कारी होता है, इंट्यूशन पावर्स होती हैं, वो समुद्र लांग लेता है। यार कैसे कर सकता है कोई? हनुमान जी ने किया था। ऐसे ऐसे लोग हैं एलन मस्क जैसे जो कि अरबपति बन गए। अबे एक जन्म में बनते हैं क्या? ऐसे थोड़ी होता है, गंदी बात, बनते हैं। मोदी जैसे लोग हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है। ओ यार, ये जितने सारे ब्रह्मचारी है ना, ये या फिर स्त्री के साथ होके भी ना होने जैसे हैं, सारे रॉकेट हैं। ओ अच्छा, पत्नियों को ना छोड़े, उन्हें प्रेम करें, इसका ये मतलब। मैंने पहले उत्तर दे दिया आपका। मैंने उत्तर इसीलिए दे दिया, पत्नी को ना छोड़े, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ने देगी। ये आपने विचारा ही नहीं। हा 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 हा। स्त्री जाति ये कहीं नहीं जाती। ये मकर राशि है, ये हमारा, ये क्या है? ये शनि का इलाका है। ये मिक्सिंग हो रही है बार बार, बिल्कुल ध्यान से करना। ये शनि का इलाका है, ये अंधकार है, काला, ये काला होता है एरिया। और यहाँ क्या होता है? मुन्ना। मुन्ना के पास क्या? सारी मेमोरीज। मेमोरीज क्या होती है? भूतकाल। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी मंगल अगर आपने पकड़ लिया, देवता हनुमान को, आपके भूत गायब। आप में डर तो यूं गायब हो जाएगा। हनुमान जी डरते तो नहीं। आपके जीवन में कोई डर है, इसका मतलब आपका मंगल डिस्प्लेस्ड है, आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना डिस्प्लेस्ड है, और आप शनि के इलाके में पड़े हो। और मुन्ना आपको यादों के झरोखे से गोली मार देगा, पागल कर देगा आपको। यानी आपका अगर पेट खराब है तो आप शनि के इलाके में, आपके मानसिकता, यानी आप डरे हुए हो। हर डरा हुआ इंसान का यही हाल होगा कि उसका पेट खराब होगा। सब पानी की वजह से भी तो हो रखा है ना। पानी को सेकंड पकड़ो, बहुत बढ़िया। पानी हमारे नाभि के ठीक नीचे का एरिया, ये जल चक्र है। अभी इस पर भी आएंगे हम। ये जल चक्र, ये दोनों मुन्ना के इलाके हैं। आप पानी अगर डिस्टर्ब अगर आपका हो गया तो भी होगा, वो टेम्परेरी होगा, परमानेंटली रहता ही है, तो आप भय में रहते हो। अब हनुमान जी को अगर आपने पकड़ लिया, नाभि ठीक कर ली, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आपका शनि जेब में होगा, और शनि के पास ना सारे नोट हैं, शनि के पास शेयर मार्केट है, शनि के पास कोर्ट कचहरी है, उसके पास सेवक हैं। आपको काम वाली की दिक्कत नहीं आएगी। वाह यार, कमाल हो गया, हनुमान जी काम वाली अरेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? इस ऊर्जा को पकड़ना है। यह है नाभि। नाभि पे क्या हनुमान जी परवाह करते हैं? पहली बात तो परवाह ही नहीं करनी। क्या करना है, कैसे करना है, दफा हो साला, कोई लेन देन नहीं। क्योंकि ये न पुरुष है न स्त्री है। ये स्त्री है, स्त्री नपुंसक, ये पुरुष, ये पुरुष नपुंसक, ये स्त्री। ये बीच वाला क्या है? ये बीच का चक्र भी पुरुष चक्र है, लेकिन ये पुरुष ब्रह्मचारी है, इसलिए हनुमान ब्रह्मचारी है। यानी कि आप सेक्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर नहीं सकते, करना नहीं है, क्योंकि सेक्स से आपका लेना देना नहीं है। अब बड़ी मजे की बात, हनुमान को ब्रह्मचारी कहा गया, इसका ये मतलब थोड़ी तो सेक्स करने की, उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं। तो जो व्यक्ति हनुमान को इन्वोक करना चाहता है, बुलाना चाहता है, ऑन करना चाहता है अपने अंदर, वो व्यक्ति किसी चीज से लिप्त नहीं होगा। आपने खाना देखा और आपने कहा हनुमान नहीं आएंगे, आप सारा दिन रात सिंदूर चढ़ाते रहो हनुमान जी पे, सारा दिन रात उनके हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, नहीं आएंगे। अगर आप इस लायक हैं कि ना भी आपकी हिली नहीं, कुछ भी खाना देख के, ये खाना नहीं है, धन है, स्त्री है, मकान है, चीजें हैं, आपको नाभि पे फर्क ही नहीं, आपकी सांस उखड़ी नहीं, आपके जेब में होगा, चरणों में। इसीलिए जो साधु लोग हैं, संत लोग हैं ना, इनके पास प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, स्त्रियां, पैसा, पता नहीं, सब अपने आप आता है, पर उन्हें रस ही नहीं है इस चीज का, क्योंकि वो नीचे गिरते नहीं। यदि ऐसी स्थिति हो जाए कि नाभि से आप नीचे गिर गए, तो क्या होगा? नाभि से नीचे गिरते ही आप जल चक्कर पे चले जाते हैं। यहाँ एक कथा बनी हुई है कि एक मत्स्य कुमार पैदा हुआ था। मत्स्य, मत्स्य क्या है? मछली। ये जल में हुआ। पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां पानी है वहां वहां जीवन है। यानी जीवन की शुरुआत कहां से हुई? जल चक्र से। और किसके संतान है ये? पवन की, हनुमान जी की। हनुमान किसकी संतान है? पवन पुत्र। अब कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा? बड़ी अजीब सी कहानी है कि नहीं? अजीब कहानी। यानी हनुमान ने मत्स्य अवतार का ये सूचक है। अच्छा, हमारा प्रथम अवतार कौन है? मत्स्य। ये सब मिक्सिंग होगी, आगे भी चलेगा। यहां मत्स्य है, यहां से हुआ शुरुआत अवतारों का। पहला अवतार आया हमारा मत्स्य, यानी कि सारे झंझटबाजी, सारा सेक्स रिलेटेड कामुकता, सारे विचार, सारे सेक्स से संबंधित, संतान के चीजें बनाने के, अहंकार के, घमंड के, ये हनुमान जी तोड़ देते हैं। अगर आप हनुमान से नीचे गिर गए तो सबसे पहले ये काम शुरू हो जाएंगे, आपने वासनाओं का जाल जंजाल हो जाएगा। यानी आप कहते हो अच्छा भाई साहब, इतना नोट, इतनी चीजें, चिंता, भय, परेशानी इसके नीचे आ गई। इसके बाद आप किस पर है? मछली के बाद बना कछुआ।
कच्छप अवतार, कछुआ, कूर्म अवतार। कछुआ क्या करता है, वो पानी में भी रहता है, जमीन पे भी आता है। आप देखें पूरा साइंस हमारा 10 अवतार इसी में, वो जमीन पे भी पानी पे भी। अब कछुए के बाद क्या हुआ, वराह। पहले पानी में हो गया, फिर जमीन पानी का हुआ, अब जमीन का आ गया। यानी आप और नीचे गिर गए, ये सीधा ही जमीन के ऊपर है, वराह, बिल्कुल ही जंजाल, वराह अवतार हो गया। और ये मत्स्य कुमार से ही चल रहा है सारे कार्यक्रम, हनुमान जी के बाद से। आप इन चीजों से मुक्त हो जाएंगे अपने जीवन में। चीजें रॉकेट, ना आपका कुछ खोएगा, ना चोरी होगा, ना लुटेगा, बर्बाद ही नहीं होगा। कमाल की बात है यार, चीजें अपने आप बनती चली जाएंगी। चौथे अवतार कौन है, नरसिंह। ये वराह के बाद आपका क्या हो गया, जानवर है, वामन नहीं है, नरसिंह। अब क्या हुआ, जानवरों मछली हो गई, इसके पाँव नहीं, कछुए के थोड़े पाँव लेकिन भारी, ये ऐसा हो गया, हाथ पाँव भी है। अब जानवर से मनुष्य की कॉन्शियसनेस, अब उसमें इंसान हो गया आधा और आधा हो गया जानवर। ये हो गया नरसिंह। नरसिंह अवतार बन गया जी। अब नरसिंह के बाद हो गया जंगली हिंसा से भरा हुआ इंसान। अब जंगली हिंसा से भरे इंसान के बाद क्या हो गए, अब हो गए छोटे से वामन अवतार, इसके ऊपर क्लाइम किए, यानी कि बौना मनुष्य, इसके ऊपर आ गए परशुराम। अब गुस्से वाला पूरा सही पर ढंग से बना हुआ इंसान है, ये हो गया परशुराम। हनुमान के गुण नाभि पे भी परशुराम, ये हनुमान जी के गुण आ गए। इसलिए जब हनुमान जी को क्रोध आता है, जय तय फेर देते हैं। वो क्या करते हैं, अहिरावण को मार देते हैं। अहिरावण कौन है, रावण को, बाय गॉड, रावण, राम, सीता, रावण का भाई अहिरावण मरता नहीं था। हनुमान जी ने क्या किया, एक नया स्वरूप धरा, पंचमुखी बन गए। पंचमुखी का मतलब क्या है, कितना साइंस है शास्त्रों में, साइंस कितना है। हमारा जो ये होता है, यहाँ पे 4 स्पोक का व्हील होता है, 4, 2 कमल के फूल इधर, 2 इधर। पहला गियर गाड़ी में लगता ना, उसके चक्के के लिए सबसे पहले पहले गियर के अंदर सबसे ज्यादा तेल फूकता है। इसलिए अगर आप भय में रहते हैं, आपका सबसे ज्यादा तेल फूकता है, सबसे ज्यादा फूकता है। 4 के बाद आता है 6, यह है, ये बात करेंगे हम जब लक्ष्मी विष्णु की बात करेंगे, उनके 6 क्यों है। इसके ऊपर होता है 10 चक्र होते हैं, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 16 होते हैं, यहाँ 49 के 2 होते हैं, और ये सहस्रारा 1024, 916 लेके चलते हैं। ये 10 है, 5 इधर है, 5 इधर, इधर और पिंगला, 5 चक्के इधर घूम रहे हैं, 5 चक्के इधर, या तो क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज, यानी 5 इधर है, 5 इधर, 5 नोनो है, 5 हाँ। तो पंचमुखी हनुमान ठोका हुआ है क्या, हनुमान जी ने सारे डायरेक्शन, यहां से जो हमारा चक्का घूमता, टरबाइन घूमती है नाभि पे, ये हर जगह फेंकती है। 72,000 नाड़ियों का साइकिल है यहाँ। यानी हनुमान अकेले ऐसे देवता है जिनके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, जिनकी कृपा से हम सब कर सकते हैं। ये हनुमान नाभि से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं, सारा काम करते हैं। नीचे की ओर सही नहीं कर रहे, आपका पेट खराब है, ऊपर की ओर नहीं कर रहे, आपकी हार्ट खराब है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ना लोगों को, और ऊपर आ गया गला, यहाँ नहीं आ रहा, माथा दिमाग खराब है। हनुमान टरबाइन है ये, पंचमुखी हनुमान, 5 दूनी 10, दशावतार रावण भी नाभि पे था। रावण कौन सा है, नेगेटिव देवता, हनुमान कौन सा है, पॉजिटिव देवता, एक तमस का देवता और एक सत्य का देवता। ये पंचमुखी होने का मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह देख रहे हैं, 10 अवतार, 10 मुंह, हनुमान जी के 5 मुंह बने हुए हैं। तो पंचमुखी हनुमान सब नष्ट कर देता है, बड़े से बड़ी समस्या को हनुमान जी गायब कर सकते हैं। अब वो मंदिर वाले हनुमान जी नहीं करेंगे। मंदिर में जाके यदि किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलिए जो ऊर्जा वाले हनुमान को टैप करना जानता है, आप उससे जुड़ गए, वो जोड़ देगा, आपका काम हो गया। आप कहोगे महाराज आप भगवान कर हनुमान रहा है। बागेश्वर धाम पे क्या हो रहा है, हनुमान जी करते हैं। कैसे करते हैं, यही तो रहस्य। बाकी भी तो सारे वहीं जाते हैं, उनका क्यों नहीं करते हनुमान जी, यही तो पंगा है, क्योंकि वो नाभि की एनर्जी टैप करना नहीं जानते। मजे की बात, मकर राशि में हनुमान सबसे ताकतवर है। अब हनुमान जी की कल्पना हो रही है, देखो बड़ी अजीब सा है ये, बहुत हजम ना होगा। हनुमान जी की 1 और 8 नंबर राशि हमने यहाँ पर बनाई थी ना अभी, 1 और 8 नंबर राशि, मेष राशि और वृष राशि। मेष राशि क्षत्रिय की राशि है। ये मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, इसकी कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे तो हम 2 घंटे तक भी खत्म नहीं कर सकते बात। और वृश्चिक ब्राह्मण होता है, यानी एक क्षत्रिय ऐसा जो ब्राह्मण है, यानी हनुमान परम ज्ञानी और योद्धा है। ये परम योद्धा है, ये परम ज्ञानी। मेष राशि चलती राशि है, चलती फिरती, हनुमान चलते फिरते हैं। और वृश्चिक स्थिर है, यानी बैठते भी, यानी नाभि हमारी चलती भी रहती है, बैठती भी है, इसीलिए इनको उड़ने वाला देवता कहा गया है। ऊपर की ओर उड़ता है, कमाल की बात है। सुपरमैन सारे यहीं से निकले हैं हमारे। ये हनुमान जब मकर राशि में होता है, जो 10 नंबर राशि है, तो सबसे ऊंचा फल देता है मंगल ग्रह।
कॉस्मोस में, अंतरिक्ष में ऐसे घूम रहे गोल गोल। जब ये मकर 10 नंबर राशि मान लो, यहाँ है 11, यहाँ ऐसे ऐसे गोल गोल है, यहाँ 1 है 2 है जो भी है, तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर शनि के घर में, शनि के घर जब अग्नि जाती है ना, शनि तेल है और मंगल क्या, आग। जब आग तेल के पास जाती है ना, तेल हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, भाई तो मुझे भस्म कर देगा। आपके जीवन का एक एक अंधकार मंगल नष्ट कर देता है। आग जो है प्रकाश सारे अंधकार को नष्ट करता है। तो सोच के चलिए, मकर राशि में सबसे ज्यादा ताकतवर है ये हनुमान। और मकर राशि का जो, अब ये नक्षत्रों की कहानी बड़ा कुछ समझ रहा है, मोटे तौर पे समझो। उसका नक्षत्र है श्रवण। श्रवण के 4 पॉइंट्स होते हैं, ये सब एस्ट्रोलॉजी में चली जाती है चीज मोटे तौर पे। इस श्रवण नक्षत्र का जो योनि है ना, फेस, अंतरिक्ष में फेस है। आप देखोगे कैप्रिकॉन का अलग फेस है, पाइसिस का अलग फेस है, वो वानर का है इसकी योनि। तो एक ऐसा देवता है जो ब्राह्मण है, मनुष्य है, पर ब्रह्मचारी है और मंगल से रिलेटेड है, लाल रंग का देवता है, नाभि पे बैठता है, उसका मुंह बंदर का है। यानी बंदर का है मुंह उस देवता का, उसको हम हनुमान कहेंगे। अब ये जो वानर है, ये अलग अलग चीजें सिर्फ बताने के लिए कि साइंस कितनी प्योर है। इसका वश्य आकृति होती चतुष्पद, 4 पांव वाला बंदर। 4 पांव पे दौड़ता है, 2 पे भी दौड़ता है, 4 पे भी दौड़ता है। इसका गण है, देवता भी है, मनुष्य भी, राक्षस भी है। ये इसकी पोजिशनिंग होती है। ये सब कुंडली मिलाने के टाइम का हिसाब किताब होता है। यानी वो देवताओं, मनुष्य और राक्षस सबके द्वारा पूजनीय है। इसलिए कहते हैं हनुमान अमर है। क्यों अमर है? नाभि अमर है, नाभि अमर है। इसकी नाड़ी है, एक नाड़ी होती है आदि मध्य अंत्य। ये कौन सी नाड़ी है? इदा पिंगला मध्य। यानी हमारी लाइफ का नेगेटिव, हमारा लाइफ का पॉजिटिव और हमारी लाइफ का 0। मजे की बात है, हनुमान जिस राशि में उत्तम होता है उसमें तीनों है, आदि अंत्य नाड़ी, ये तीनों नाड़ियां हैं। इसका क्या महत्व अभी बात करेंगे, ये बहुत हैवी है। इसके पास वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है। ये तीनों रोग नाभि मात्र से ठीक हो सकते हैं। पिंगला, सुषुम्ना, इदा, तीनों नाड़ी। ये सूर्य से रेगुलेटर है, चंद्रमा से। सांस राइट का सूर्य से, लेफ्ट का चंद्रमा से। ठंडा और गर्म ये नाभि पर जाता है। अब हनुमान जी की हमारी एक कट शॉर्ट छोटी सी स्टोरी हो गई कि इतनी सारी चीजों का ड्रामा है इसमें। नाड़ी का क्या चक्कर है, जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, शादी हुई इनकी, दोनों की इदा नाड़ी है, तो दोष है, नाड़ी दोष। बेटा नहीं पैदा होगा तो मर जाएगा। हस्बैंड वाइफ है, दोनों की अगर ये सेम नाड़ी है पिंगला, बेटी पैदा नहीं होगी तो मर जाएगी। मध्यमा नाड़ी है तो दोनों साधु बन जाएंगे, छोड़ के चला जाएगा एक दूसरे को। लोग कहते हैं ना, मोदी ने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, बीवी छूट गई, बुद्ध ने छोड़ दिया। क्यों? मध्यमा नाड़ी है। हनुमान जी के नाड़ी दोष होता है। ये साइंस है पूरी की पूरी। हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी, या लफड़े हैं कुछ, सब नाभि से ठीक हो सकता है। अकल है नहीं, पता ही नहीं, ज्ञान है नहीं धेले का भी। अब जो बात सबको समझ आएगी वो बता दूं, जो जल्दी समझ आएगी। अब हनुमान जी, हमने बात कर ली इतनी सारी कि हमारी साइंस इतनी रिच है कि उसने बंदर के मुंह वाले देवता को जोड़ता भी है, फलाना भी करता है, आग भी है। अग्नि जला दी थी ना, पूरी लंका जला दी थी इसने। शनि को जला दिया था ना उसने, रावण को, रावण को मार दिया। ये सारी की सारी स्टोरी जस्टिफाई हो गई और ये पूरी साइंस है जो इसके पीछे का विज्ञान है। अब हनुमान जी का क्या था काम? हनुमान जी ने सीता मैया को ढूंढ लिया था। ओ, कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। अब आपके पैसे खो गए हैं, अब आपके पैसे कौन ढूंढ के देगा? यार, जो सीता मैया को ढूंढ सकते हैं हमारे पैसे नहीं ढूंढ सकते। क्या मजेदार बात है यार। जो अहिरावण को मार सकते हैं, उसकी लंका जला सकते हैं, वो क्या हमारे शत्रु का नाश नहीं कर सकते? यार, अगर हमें नाभि की इन्वोकिंग की ट्रिक आ जाए तो क्या हमारे शत्रु नष्ट नहीं हो सकते? कोर्ट कचहरी जेल में नहीं होगा हमारे? ओ अच्छा यार, हनुमान जी किसी से डरते नहीं है यार। आप किंगरी बन जाओगे, आप भगवान के सेवक नहीं कहलाओगे। प्रभु राम की परम दृष्टि कृपा नहीं होगी आप पे अगर आपको ये नाभि ऑन करनी, सेट करनी आ जाए। अपने आप तो ऑन है ही, पर मुन्ना को भी आ जाएगा तो क्या रॉकेट नहीं बना दोगे? मंगल भूमि का देवता है, जमीन जायदाद नहीं बनी पूरे जन्म, आपका मंगल बिगड़ा हुआ है। अब अगर आपको ये करेक्शन करनी आ जाए तो क्या प्रॉपर्टियां नहीं बन जाएंगी? अंबार लगे होते लोगों के पल्ले, अंधी प्रॉपर्टियां ले रखी हैं, एकड़ों के हिसाब से लैंड है। कौन सी कंट्री में क्या कर रखा उन्होंने? हनुमान को जानते हैं, जो हनुमान को जानते हैं सनातन के हिसाब से वो ठीक, जो ना जाने वो नाभि को जानते हैं। उन्होंने नाभि सेट कर रखी है और दुनिया में प्रॉपर्टियां बनाते फिरते हैं, कोई अंत नहीं उनके पास। यानी अगर आपकी कोई चीज खो गई, आप सीधा हनुमान जी से प्रार्थना करो नाभि पे, क्या है हनुमान जी मेरी ये चीज ढूंढ के दे दो। दो तरीके कौन से हैं? ये 5 उंगलियां जोड़नी है,
तो आपके दोनों चक्र जुड़ गए और प्लेसमेंट करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। अब ये नहीं ये बंदर जैसे मुंह वाला एक लाल रंग का देवता है हनुमान, नाभि है वो, तभी तो जिसको नाभि कनेक्टिविटी आती है उसको तो मिल जाएगा, जिसे आती नहीं वो पत्थर के भगवान बैठे हैं, मंदिर वाले मुन्ना के भगवान वहां बैठ के प्रार्थना कर रहा है, बेल लेप लेप लगा लगा के थक गया, 636 मंगलवार रख लिए, वो हनुमान जी सुनते ही नहीं। वो कॉस्मोस में घूमता मंगल सुन लेगा, सोचो कमाल की बात है, इतना बड़ा मंगल ग्रह, और आपकी पैसे आ जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, आपके चीजें बन जाएंगी, आपके काम आ जाएंगे। अब प्रारब्ध का ग्रह कहता है कि भैया तुझे पंगे दूंगा, आने तो पंगे, 12% आएंगे, टाइम के साथ निकल लेंगे, ले ले 12% टैक्स। आके कोई अफसर कहेगा 12 लाख खाऊंगा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में, बोले 1 करोड़ की तो फ्री की मिली, 88 मेरे 12 तेरे, कमाओ दो, पिछले जन्म के कर्म निपटा के खत्म करो स्यापा, कमाल हो गया यार। अब आपको कार्यक्रम चल रहा बड़ी भारी परेशानी का, काम नहीं हो रहे, राम काज करीबे को आतिर, आपके काम भी कैसे होंगे। आपने कोई काम करना है, हनुमान जी की प्रार्थना करो, हे हनुमान जी फलाना ढिमकाना काम अटक रहा है, ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये नाभि है, ये 10 उंगली, एक राइट, एक इदा, एक पिंगला, राइट साइड की पिंगला है, इस साइड की इदा है, बीच की सुषुम्ना, ये दोनों नाभि के ऊपर उंगली रख करके आप इन्वोक करेंगे, हे हनुमान जी। अच्छा हनुमान जी, हे हनुमान जी बोल रहा हूँ, ये भी समझ रहे ना, कौन सा भूल ना जाऊं बताना, ऐसे हनुमान जी ना सुनते बह रहे हैं, वो ऊपर वाले ने सुनता है इस तरह, ये हनुमान जी मेरा ये झगड़ा है, मेरे लड़ाई चल रही है, मेरे को हेल्प दो। अच्छा मजे की बात, लोगों की जॉब नहीं मिल रही, ढूंढवा लो ना उससे, हे हनुमान जी मेरे लिए जॉब ढूंढ के लाके दो ना, मिल जाएगी। कितना सिंपल है। अरे कान्हा मुझे जितवा दे, हाँ चल बैठ पीछे, दिमाग ना खाइए मेरा, बोले जीत गए। 18 दिन में हो गया यार, महाभारत 16 साल 12 साल का वनवास का स्यापा खत्म नहीं हुआ, कभी करेंगे कृष्ण जी की बात, वो खत्म नहीं हो रहा, मतलब 18 दिन में निपटा दिया। क्या नहीं कर सकता ऊपर वाला, एक जन्म में अरबपति बना देता है, सारे झंझट निपटा देता है। अब हनुमान जी इन्वोक कर लो, आपको जॉब ढूंढ देंगे। शादी नहीं हो रही मेरी, हे प्रभु शादी कैसे होगी, हनुमान जी से करा लो, लड़का ढूंढ के दे देंगे। हाँ हाँ ढूंढने में तो उस्ताद है वो देवता, उससे बड़ा कौन ढूंढू है। मंगल दोष भी होता है उसमें शादियों में, तो मंगल दोष ब्रह्मचारी दोष बना देता है ना वो, इसलिए शादी में मंगली लड़की, लड़का नॉन मंगली, या लड़का मंगली लड़की नॉन मंगली, सेक्स का देवता नहीं, सेक्स लाइफ खराब हो जाती है उसके, इसीलिए उपाय चाहिए। अब वो लोग करते नहीं, कहते हमने कर ली, कर लो फिर लो मरो, हैप्पी बर्थडे टू यू, फिर रोते रहते हैं। हमारी दुकान का हिस्सा चलेगी, हमारे लल्ला आएंगे कहां से, वही तो चला रहे हमें, जिसने मानना सुनना नहीं, फिर रोते रहे घूमते रहो। इसीलिए गहराई है, गृहस्थ नहीं बसते। आपके जीवन की बड़े से बड़ी संकट मोचन है, आपके बड़े से बड़े संकट की स्थिति को हनुमान जी सेक्स के देवता नहीं है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है कोई लेन देन नहीं, यूरिनरी प्रॉब्लम है कोई लेन देन नहीं है, आपको किसी तरह का कोई शरीर का हड्डियों का विकार है, हनुमान जी का कोई लेन देन नहीं है, आपका दिल टूट गया, हनुमान जी का कोई लेन देन नहीं है। समझ लो ये अलग अलग देवता ही है, ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए हनुमान जी की ड्यूटी लगा दी, एक पड़ेगा धाड़ और भारी पड़ेगा उनका। तो आपके जीवन में हनुमान के चरित्र को जानते हुए आपको क्या चाहिए वो ढूंढो, काम हो जाएगा। आपके जीवन में जीवन साथी लंबा तब चलेगा जब आपके इदा, पिंगला और मध्य ये नाड़ियां अपने हस्बैंड या वाइफ से मिलती हो, दोष ना हो, तब चलेगा, नहीं तो दूरी बनी रहेगी। ये सब रहस्य हमारे शरीर के अंदर से चल रहा है, हमारा शरीर ग्रहों से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, हमें उनको इन्वोक करना यानी आवाहन करना नहीं आता। आपने कर लिया, 2 ही तरीके, ये सारे जोड़ दिए, नाभि पे रखे, ये हनुमान को हमने ऑन कर दिया है, खत्म। तो ये संजीवनी संजीवनी लाते हैं ना, तबीयत ठीक करते हैं ना, संजीवनी बीमार पड़े हुए हो, अच्छा आप सीधा प्रार्थना, आपकी कमांड सही होनी चाहिए, कमांड्स हैं कि हे हनुमान, हे नाभि के देवता, हनुमान बना लो। नहीं समझ आ रहा, बंदर वाली बात नहीं है इसमें कि वानर का मुख है, वो वानर मंगल को हमने अभी अभी प्लेस किया मकर राशि में, ओके, जोडियाक में हम मकर राशि से कनेक्ट हो ताकि गए। results best देखो मुन्ना अशरीरी देवता है, मुन्ना भी एक देवता है, आपको कितनी देर लगेगी मंगल ग्रह पे जाने में, 1 सेकंड पहुंच गए ना, ऐसे पहुंचा देगा मुन्ना। तो मुन्ना आपको कॉस्मोस में अभी की अभी, जैसे आप वानर रूपी हनुमान से कनेक्ट हुए मानसिक तौर पे, उसने मकर राशि में श्रवण नक्षत्र से कनेक्ट कर दिया आपको, और वहां से एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको देखा, आपसे एनर्जी कनेक्ट हो गई, मैंने वहां देखा उनसे हो गई, वहां देखा उनसे हो गई ना, 1 सेकंड में हो गई। तो मेरे ऐसे भी तो होती है, हम कभी कभी गलती से कनेक्ट करते हैं एनर्जी। मामी जी का फोन आता है यूएस बैठी हुई, कहती है और बेटा कैसे हो, मामी जी आपके बारे में सोच रहा था। अबे क्या हुआ, ये एक बार तो सरस्वती ऑन हो जाती, पता नहीं कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये कनेक्शन हमारा अभी अभी श्रवण नक्षत्र से हुआ है,
और उसके 4 चरण होते हैं, वहां से 4 पद, वहां से हमारे कनेक्टिविटी ऑन हुई है और हमारे वहां से रेज, वो वाली रे ऑन हुई है। लूसी फिल्म देखी है आपने, वो ढेर सारी वायर्स लेती है, उसमें से यूं चूज करती है, ये वाली वायर कनेक्ट हो गई और पता कर लेती कहां जा रहे हैं गुंडे। ये वो तो दिखाया गया है साइंस फिल्मी तौर पे, ये जेन्युइनली होता है। जिन लोगों को इन्वोक करना आता है उनको पता होता है तुम्हारा वहां बैठे ये हो रहा है, तुम वहां बैठे ये कर रहे हो, वो यहीं से जान जाते हैं। ये उस शक्ति को इन्वोक करने की बात है। तो आप हनुमान के थ्रू ही अपने संकट सारे के सारे कार्यक्रम करो। कौन सी चीज आप बोल रहे थे? संजीवनी। संजीवनी। तो बीमारी है, दवाई मांगो हनुमान जी से कि हे हनुमान मुझे दवा दो। अच्छा, आप कह रहे हैं दवाई ऐसे मांग रहे हैं, हनुमान जी मुझे दवाई दे दो। नहीं, आप रो रहे हो, आपकी नाभि पे तो आप हो ही नहीं, आप डरा हुआ इंसान तो अभी शनि पे है। मुन्ना कह रहे हैं नीचे रो रो के करूंगा तेरे को, और नाभि पे तो सिर्फ हाथ रखा है, हनुमान ना सुनता। इसीलिए बड़ा भारी महत्व है गुरु का। बीच रास्ते में एक दलाल डाल दो, उस दलाल के साथ कुछ नहीं है लेन देन, वो तुम्हारी और भगवान की सेटिंग करा देगा। मकान बेचना आपने 1 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, दलाल चाहिए, क्या लेगा वो? कमीशन लेगा। मकान तो हम 100 करोड़ का ले लेंगे, दलाल की कमीशन में कहेंगे आधा % लेगा, क्या हो गया काम? उस गरीब को देते हैं, उसको नहीं देंगे, और वो निमित्त है। आपके डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, आपका 4 लाख रुपए ले लिए, आपका जिंदगी नहीं कर दी, और उसके बाद आप ठीक हो गए, पूरा जीवन बिता रहे हो, और आप कह रहे हो साला एक कमीना था डॉक्टर, 2 पेटी फालतू ले गया, दोबारा बीमार पड़ोगे। मकान में कमीशन मार दी, मकान में लफड़े आएंगे, और आप 20 साल तक रोते रहोगे। कोई करता नहीं ना। राग और द्वेष से परे हनुमान को कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर एक चरित्रण होना चाहिए कि मैंने किसी को दे दिया, अब तेरा ही था, तेरे को दिया। ना भी इन्वोक होगी यूं, आप किसी को देख के बड़े खुश होते हैं, बड़ा मजा आया तेरे को देख के। पैर खराब होंगे आपके, जिन जिन के पैर खराब है उनसे दान करवा के देखना, वो दान करके बड़े खुश होते हैं। सबके पैरों का हाल ये होगा। क्यों? नीचे के चक्र डिस्टर्ब कर दिया आपको। हाँ जी, दान आप करके प्रसन्न हो रहे हैं ना, तो आप में दया की वजह से हुआ, वो नीचे के चक्कर पे रहती है दया। अगर आप नीचे के चक्र पे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी टूट जाएगी नीचे की, आपके पैर खराब होंगे। बुढ़ापा पैरों से आता है, सबसे पहले पैर वीक करता है। हम अगर आगे और ले लेंगे तो हनुमान जी बहुत लंबा टाइम लखा जाएंगे। लक्ष्मी जी और कर लूं मैं, एक नीचे के चक्करों के ऊपर, आगे अगली बार फिर अगला कर। अष्ट सिद्धि नवनिधि, मुझे नहीं पता क्या होती है 8 किस्म की सिद्धि है, और नवनिधियां निधियां। अरे ये रिद्धि सिद्धि निधि, ये गणेश जी पे चले जाओगे यार, तो वो स्वादिष्ठान पे रहते हैं। एक क्लास बुधवार को भी कर लो, बुधवार शाम की कर ले। ठीक है जी, कुछ हो जाएगा। वाला फिर मैं तो यूं ही बिक जाता हूँ, मेरे तो नोट दिखे नहीं, पागल बिक गए। आप तो डॉलर दोगे वैसे भी। हाँ जी, अमाउंट बता दें। आपके बस की कहाँ रुपए देने, आप तो डॉलर दोगे प्रभु। चलो जी, एक मोटा मोटा हमने संज्ञात्मक कर दिया है, बहुत छोटा सा लक्ष्मी जी करते हैं। अगर क्वेश्चन वो करेंगे क्योंकि टाइम बड़ा करना है। अब देखो, ये हमारी लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी है शुक्र। ये हमारी धरती हो गई जी, और ये हमारी वीनस है, शुक्र ग्रह। ये हमारा धरती के साथ ऊपर हमारा है हृदय। इसमें कोलेस्ट्रॉल के लोचे होते हैं। दिल टूट गया, दिल है कि मानता नहीं, हाय दिल का क्या करूं, दिल का क्या कसूर। ये जो दिल है एक, ये ठीक होना बहुत जरूरी है। हमारा महत्वपूर्ण देवता है हनुमान, सर्वप्रथम। कमाल की बात है, राम से पहले हनुमान है, राम का भक्त है हनुमान। और हनुमान सारे काम कर देता जो राम नहीं कर सकते। कमाल की बात है। अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, योद्धा वो है, जीता वो, सेहरा उसके सिर है। कृष्ण ने एक धेले का बाण ना चलाया यार, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने सब करा डाला। ये विचित्र है कहानियां। ये लक्ष्मी, ये हृदय पे रहती है, हृदय चक्र। अब जो हृदय चक्र है हमारा, ये क्या था हमारा? ये स्त्री, ये हृदय स्त्री है, ये पुरुष था, ये स्त्री हो गई, ये हमारा ब्रह्मचारी हो गया। यानी कि हृदय की कहानी सारी की सारी एक देवता है, जिस देवता को स्त्री का स्वरूप दिया जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा अलग देवता है। जय लक्ष्मी माता, मैं जय लक्ष्मी माता, मैंने इतना गाना गाया तुझे कुछ भी सुना ही नहीं जाता। जय लक्ष्मी माता, देती नहीं लक्ष्मी माता कुछ भी। हाँ, हमने इतने फूल माला करी और उनको दे रही है जो नास्तिक भाई, इतने नास्तिक भाई लोग, माता उनके ऊपर प्रसन्न है। ये लक्ष्मी है स्त्री, यानी कि जो हृदय को ठीक जिसने करना है, आज दिल खुश हो गया भाई। आनंद एक अलग चीज है, सत्य चित्त आनंद मिक्सिंग ना करेंगे। अभी हम संसारिकता की बात करें। मुन्ना को
ईश्वर पे लगाने की बात कर रहे हैं, हम मंदिर से मन के अंदर जाने की बात कर रहे हैं। आज की क्लास भगवान से ईश्वर पे जाने की है, इष्ट का धारण। यहाँ का इष्ट देवता कौन है? यहाँ का इष्ट देवता है लक्ष्मी। अब यहाँ की हमारे को एक देवी चाहिए हृदय चक्र पे, यहाँ शुक्र ग्रह रहता है, यहाँ शुक्र हृदय पर, इसके ठीक नीचे धरती। शुक्र स्त्री होनी चाहिए, उसको चिज्जी वाले रूप में जब शुक्र की पूजा कराएंगे, लोगों से कैसे कराएंगे? यार यहाँ ना स्त्री बनाओ, जो देवता यहाँ का बनेगा वो स्त्री बनेगा, यहाँ वाला देवता तो ब्रह्मचारी था, तो ये स्त्री बन गई। तो ये स्त्री आ गई हमारी। और ये क्या है? मीन राशि होती है 12 नंबर। 12 नंबर राशि वैसे बृहस्पति की होती है, जुपिटर की। ये एक बात दिखाने के लिए बता दूं, ये रहा, ये तो साथ ही है, ये जुपिटर यहाँ है, अरे ये है। अच्छा मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, ये जुपिटर की नहीं है, केतु की है, पर छोड़ देते हैं इसको अभी हम, ये बहुत ही अलग चला जाएगा। और जो केतु है वो गणेश है, मैं छोड़ देता हूं इसको, बहुत ही आगे चला जाएगा। ये यहाँ का देवता है। अच्छा यहाँ बृहस्पति रहता है। बृहस्पति देवताओं का गुरु है। हमारे जीवन के सारे जन्म हमारे सेक्स चक्र से होते हैं, सब कुछ जननी, सब जन्म देने की क्षमता माँ की और पिता की सेक्स चक्र से है। ये तो देवता हो गए बना दिए। अच्छा इसमें राक्षस भी पैदा हो जाते हैं, बात दिल का बड़ा मैला है या इंसान, वो राक्षस होता है। अब देवताओं का एक गुरु है, सत्य का गुरु है, एक तमस का गुरु है, ऐसे ऐसे है। एक ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, रुद्र इज महेश। अब जो यहाँ का है ये राक्षसों का गुरु। अच्छा है वो भी गुरु, गुरु है वो भी, गुरु ग्रह से ना सोचें, वो गुरु जी वाले से भी नहीं, गुरु से। जो ये देवता का गुरु, ये दैत्यों का गुरु। अच्छा दैत्य कौन है? दैत्य संहार करते हैं, दैत्य खराबी करते हैं, दैत्य कब्जा करते हैं। दैत्यों का डायरेक्ट कनेक्शन इंद्र से है। अब दैत्य यहाँ के, यानी कि सारी की सारी गंदगी जो हमारे अंदर की है, यदि शुक्र की कृपा है तो यार सारी गंदगी धुल जाएगी। अच्छा दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि लगे ना लगे, ये पुरुषों के तत्व की तरफ से कह रहा हूँ, स्त्रियों के लिए भी एप्लीकेबल है कि कोई स्त्री जीवन में हो और उसके साथ प्रेम हो, शांति हो, तो यहाँ कितना संतोष और शांति रहती है, कितना सुख है। खुद देख के चलें, आज जितना भी केयर टेकर वाला कार्यक्रम है वो माँ से बेहतर धरती पे कोई नहीं कर सकता। और माँ के सीने से लग जाना बच्चे के लिए, शिशु के लिए सर्वप्रथम सुख है। बच्चे के लिए माँ क्या होती है? भगवान होती है। और क्या है उसमें? वासना है। वासना से रहित स्त्री जो है वो माँ है, वासना से रहित जो पुरुष है वो पिता है। बाकी तो वासना तो फिर सेक्स की वासना, धन की वासना, रूप की लालसा, ईर्ष्या, ये भी एक वासना है कि तुम मुझसे सुंदर फुंदर क्यों। ये सब ड्रामों में अगर आप लगे हो फिर आप नीचे चले गए। यानी शुक्र को इन्वोक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत पॉपुलर है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बोल रहा हूं, लोग तो हार्ट अटैक लगा लेते हैं। तुम वासना से मुक्त, तो अगर आपके दिल में वासना है तो लगा लो आपके दिल के रोग लग जाएंगे आपको, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा ही होगा। अब दिल का लगाना है, तभी तो कहते हैं यार परमात्मा में लगा लेना। अच्छा परमात्मा क्या करता है? बात ही नहीं करता, तो दिल कभी टूटेगा ही नहीं। आप तो बात कर लो, किसी से प्रेम कर लो, भाई है, दोस्त है, पत्नी है, दोस्त, सहेला है, सहेली है, और दिल तोड़ देते हैं, फिर कहते हैं मेरा दिल तोड़ दिया। एक तरफा प्यार में क्या दिल टूटना? एक तरफा प्यार में क्या दिल टूटना। आप आए प्लीज। ज्ञान तो इन्होंने कर दिया, इनका दिल टूटा नहीं ना, इसलिए 2-4 बार भगवान से एक तरफा प्यार कर। अच्छा प्यार कर रहे हो, ये क्षमता किसने दी है? अरे ये उसी ने तो दी है, तो कौन किससे प्यार कर रहा है? इसलिए उसे प्यार करने की जरूरत ही नहीं, उसको भाड़ में भेज दो। उसको 24 घंटे सुमिरन करो, विटनेस करो, अवेकनिंग लाओ, अवेयरनेस लाओ, साक्षी भाव में रहो। वो ऑन है, वही काम कर रहा है तुम्हारा। परमात्मा जेब में लेके घूमो तुम, कैसे? उसकी जेब में बैठ के, उफ सिर दर्द हो जाएगा। समझने का नहीं रखा है, समझने का नहीं रखा है। अब ये लक्ष्मी माता है स्त्री, हमने एक स्त्री की कल्पना कर ली भैया, क्योंकि यहाँ जो है ना स्त्री का वास है, स्त्री के कार्यक्रम के द्वारा बनेगा। ये सबसे उत्तम होती है मीन राशि में। मीन क्या होती है? मीन मछली होती है, वैसे मछली को बोलते हैं मीन, पैर में होती है मछली, इसकी बात करते हैं। मीन है जलचर, पानी, ऐसी देवी जिसके पास पानी होना चाहिए। लक्ष्मी हमेशा पानी पे खड़ी होती है, क्या चक्कर क्या है? यानी आप देखेंगे धरती पे सब कुछ समुद्र में, भूमि में कहां से निकलती है? वो समुद्र मंथन से निकली थी। ये देवता, ये राक्षस, ये वासुकी नाग। वासुकी नाग क्या है? कुंडलिनी। कुंडलिनी की शक्ति पर्वत है, उस पर्वत को मंथन कर रहे हैं,
धरती के एक्सकेवेशन के द्वारा ही निकलता है सब। ये पेन भी धरती से निकला है, ये टीवी भी धरती से निकला है, कंप्यूटर भी, फोन भी, लैपटॉप, रॉकेट, सब कुछ लक्ष्मी है, धरती से निकलता है। तो धरती के मंथन के द्वारा क्या निकलता है? सब कुछ। पहले का निकलेगा विष। अब विष कहाँ रखो? ये विष नीचे चला गया, नरक कर दिया, ऊपर चला गया, नरक कर दिया। कहाँ रखो? ओ यार, शिव जी को इन्वोक करना कौन सिखाया? आज क्लास का टाइम नहीं है हमारे पास। शिव जी की तरह विष यहाँ रखना है। कहाँ? स्पेस। स्पेस का है कॉस्मोस। हम सारी एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ से ये चीज खींची, ब्लू बैग में बंद की, ब्लू ब्लू, वो क्योंकि पानी है ब्लू, ब्लू दिल है ब्लू, और यहाँ से हमने कॉस्मोस में फेंक दी। अच्छा, ब्रह्मांड में फेंक रखना सारे विष को, उसी से लिया, उसको वापस देना है। आपका अंदर शरीर में विष नहीं रहा ना। खोपड़ी ऊपर भेज दोगे, खोपड़ी में अटक गया, नीचे भेज दो, मर गए। शिव चाहिए उसके लिए। अब आज शिव नहीं कर सकते हम, मेरे पास फर्रे नहीं है उसके। शिव जी को आज माफ कर देते हैं हम, कोई बात नहीं। अब ये मीन जलचर, पानी चाहिए होता है, इसलिए लक्ष्मी को पानी पे खड़े दिखाते हैं। अच्छा, फूल होते हैं। लक्ष्मी का लफड़ा क्या? 16 12 पेटल्स है, 12 पेटल्स होते हैं। कमल का फूल बनाया जाता है, 12 पंखुड़ी होती है, उस पे लक्ष्मी को खड़ा कर रखा है। पेटल्स क्या होते हैं? कहते हैं इसे कमल के फूल। यहाँ भी सहस्रारा चक्र पे 1024, आपने गीगाबाइट देखा होगा, 1024 होता है उसमें। यार ये कैसे पता 1024 होगा? 128 जीबी की टीबी की आती है, जीबी की आती है, 264 की आती है, यही हमारे अंदर है। ये किसको पता चला? ये कौन से बंदे ने आके बताया कि इतने एमबी की, जीबी की तू हार्ड डिस्क बनाई हो? कुछ कनेक्शन है अंदर से, कनेक्टिविटी वही निकलती है, वही बनती है। इस पे क्लास पहले हो चुकी है। इसकी जो योनि है ऊपर अंतरिक्ष में, वो रेवती नक्षत्र की है। अच्छा, रेवती नक्षत्र के चारों चरण की जो आकृति है वो क्या है? गज, हाथी। यार कमाल है, लक्ष्मी जी के पास हाथी खड़े कर रखे होते हैं। हमेशा फोटो में लक्ष्मी के साथ हाथी होते हैं। नहीं तो हाथी का कोई सिर और पैर है लक्ष्मी के साथ खड़े होने का? हाथी के होते हैं, ये अलग कहानी। अब ये अलग चले जाएंगे, इसके फर्रे नहीं। सेकंड कार्ड की डिमांड कर रहे हैं, पार्ट 2 करना चाहिए। पार्ट 2 करना चाहिए इसका हमें, वेडनेसडे को। इसका हमें सीक्वल करना पड़ेगा। सीक्वल कर लेंगे सर, बहुत फास्ट जा रहा है ना सब, बहुत ज्यादा फास्ट है, तो ये सब एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। एब्जॉर्ब तो ये बहुत फास्ट वाला भी नहीं जाएगा और स्लो वाला भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइंस है। क्योंकि मैं तभी तो ये वाली ब्रांचेस निकल रही है, ये वाली क्लासेस सब ब्रांचेस करता नहीं ना मैं, इसीलिए, क्योंकि ये इतनी ज्यादा टफ है। हम वैसे ही बहुत टफ करते हैं। तो स्लो, मतलब ठीक है, ब्रांच की सब ब्रांच सुन लो, बाएं कान से कॉन्शियसनेस सेव कर लेगी, आ जाएगा कभी ना कभी अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अब ये मीन राशि होती है, जलचर है, मीन मछली होती है, मछली दो आपस में उल्टी, ये है यिन और यांग, यानी आपके जीवन के सारे पाप अलाउड है विद पुण्य, सारे पुण्य अलाउड है विद पाप। अगर आपने दिल में ये एक्सेप्ट कर लिया, भैया थोड़ा सा पाप इज ओके, बहुत सारा पुण्य है, थोड़ा पाप हो गया, कोई बात नहीं, आपको दिल का रोग नहीं होगा। आप कहते हो बहुत सारा पाप कर लिया, थोड़ा सा कर ले पुण्य, सारा पाप भी धुल गया। यार कमाल की देवी है लक्ष्मी, आपका हृदय बड़े से बड़े झटके झेल सकता है। उसको एक थॉट दे दो, नहीं थोड़ा अच्छा भी किया, प्यार भी किया, थोड़ा सा प्यार किया, खूब कत्ल किया, थोड़ा प्यार काफी, आपको दिल का रोग नहीं होगा धरती पे कभी भी। कोई तो ऐसे भी है ना जो ध्यान ही नहीं दे रहे, पाप हो रहा है पुण्य हो रहा है। सारे हॉस्पिटल एस्कॉर्ट में होते हैं जो ध्यान ही नहीं दे रहे, पाप उनको पता ही नहीं ना, मुन्ना 12% देता ना, फिर उसमें रोते फटकते हैं। अवेयरनेस, ऊपर वाला पंछी, ईश्वर, यहाँ का इष्ट देवता लक्ष्मी है। आपको यहाँ की कोई तकलीफ है हृदय के संबंधित, दिल की, लंग्स की, अगर आपका दिल टूटा आपको दिल का रोग लगेगा, अगर आप उदास हो तो फेफड़ों में प्रॉब्लम आएगी। ये अलग अलग कॉन्शियसनेस है। तो अगर आपने ये सब लक्ष्मी को पकड़ लिया ना, लक्ष्मी माता, ये भी ऐसे ही पकड़ी जाएगी, ये ऐसे ऐसे पकड़ी जाती है, इसी ये इतने मात्र से हो जाएगी, क्योंकि ये हृदय चक्र की ही ब्रांचेज है कि हे माता लक्ष्मी, यानी कि स्त्री, स्त्री आपके द्वारा ही है। अब अगर आपने उसको नाराज करते रहे सारे टाइम, अब आप देखेंगे एक पतली सी सुंदर सी होती है, एक पतली सी मरियल सी भी स्त्री होती है, पत्नी होती है, जान नहीं दिखती, उसमें हिलाओ तो अपने पत्ते की तरह उड़ ना जाए, भले ऐसी हो रही है कि बाय गॉड किंग कॉन्ग जैसा बंदा होता है, और पत्नी के सामने जब वो जाता है वहां जाता है हाथ खड़े, ये देखो, ये देखें आप, मुझसे डबल साइज के हैं, और इनकी पत्नी मेरे से भी आधे साइज की है, वो भी आती है बच्ची, पर ये हारा पड़ा इंसान, हारा हुआ किंग कॉन्ग, देखें आप। सर ये हाथ खड़ा कराओ जो जीता है। नेवर
अब वो क्या है? क्योंकि आपका शुक्र हृदय सबसे पावरफुल चीज है। आप दिल के बिना जियोगे कैसे? सांस के बिना चलोगे कैसे? बीवी आपका दिल और सांस उखाड़ देगी। फर्स्ट मसल जो वो करता है। फर्स्ट मसल है जो जिंदगी भर चलती है। इसलिए पत्नी का आदर बहुत जरूरी है और उस पत्नी का फादर भी बहुत जरूरी है। कैच तो वहीं से आएगा। बृहस्पति होता है कैच फ्रेज, वो बृहस्पति है। अच्छा, वो गुरु है। जो स्त्री अपने पति को पिता समान मान बैठती है उसका गुरु ग्रह की कृपा उसे साथ मिलती है। बहुत हैवी क्लास चली जाएगी, इसको हम पहले ही बहुत खिचड़ी कर चुके हैं। और डिनर पे ले जाए आज ही। हाँ जी, डिनर पे ले जाए, चांद पे ले जाओ। डिनर तो पैसे खर्च होंगे, चांद पे फ्री में ले जा सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर वाइफ के फादर, वाइफ का पिता है, कोई गुरु होना चाहिए, उसका कोई गुरु जरूर होना चाहिए। तो पिता समान हो जाए, पिता हो कोई भी हो, या उसने गोद ले रखा होगा पिता, तो उसका बृहस्पति डिस्टर्ब नहीं होता, तो पति से सुख पाती है। अच्छा, इसलिए अपने पत्नी को दुख नहीं देना है। अच्छा, और सत्कार पति तो फादर से अगर लड़की की फादर से सत्कार लड़ाई- तो पुरुष करते नहीं पत्नी का नहीं सर, हम करते हैं। ना। गलतफहमी, आपको गलतफहमी साथ बैठी है इसलिए बोल रहे हो। नहीं, मैं- पुरुष सत्कार नहीं करता, बाबूजी चाय का पानी लग देना, बर्तन धो देने कम होता है ये। काफी कम है। पत्नी का सत्कार कोई पति नहीं करता, उसका केयर करता है। उसका केयर करते हो काफी है। नाराज तो 36 बार होंगे आप उससे, क्योंकि आपको उससे हजार उम्मीदें और वो सारी उम्मीदें पूरी नहीं करेगी, आप नाराज ही रहोगे। पत्नी से नाराज रहते हैं पति अक्सर, ये नेचुरल है, इसमें कोई गलत नहीं है। एक बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, एक शुक्र को। बृहस्पति गुरु है देवताओं का और शुक्र गुरु है राक्षसों का, और दोनों बराबर ताकत के हैं, लेकिन दोनों उल्टे हैं। पुरुष और स्त्री सेम थोड़ी होते हैं, ये साथ रहने के लिए नहीं बने, ये तो वासना जोड़ के रखती है। बच्चों ने आना होता है, इसलिए पुरुष और स्त्री झेल ना सके एक दूसरे को, लड़ते लड़ते सुखी सुखी काट देते हैं जिंदगी। और स्त्री जाती कहीं नहीं जाती, इसलिए छोड़ती नहीं, इसलिए छोड़ने नहीं देती। आदमी कहता है मर जाऊंगा, मैं दुखी हूं, मैंने कातक के व्रत रख रखे हैं, मर के यमराज से उठा लाती है। स्त्री चरित्र बहुत डिफरेंट है, हम पुरुष शरीर में हम उसको नहीं समझ सकते, इसलिए वो व्यर्थ है बोलना। इसकी वृष राशि स्थिर है, तुला फलान ढिमकान हो गया, वर्ण ब्राह्मण है इसलिए देवता माना गया है इसको। नाड़ी में आदि मध्य अंत्य सब होते हैं, यानी यहाँ पर भी आपके तीनों पॉइंट्स, तीनों नोडल पॉइंट्स अटकते हैं। ऐसे घूमता है ना कुंडलिनी, यानी इस पे भी तीनों का पॉइंट बनता है, पावरफुल है ये। शुक्र क्लॉकवाइज, लास्ट बात, शुक्र ग्रह अंतरिक्ष में बुध से परे है, गले से दूर है। आगे देखो, ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये शुक्र है, ये सूर्य से दूर है, बीच में बुध है। आप हैरान हो जाएंगे इस देख के, शुक्र ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, बुध पास होने के बावजूद भी सबसे गर्म है। इसलिए स्त्री जब गर्म हो जाती है तो दी एंड, सब ठंडे हो जाते हैं। आवाज आई, अभी भी ठंडे हो जाते हैं। शुक्र ग्रह, ये इसके पीछे साइंस है पूरी, यानी कि आपको किसी हालत में घर में ये ध्यान देना ही है कि आपकी स्त्री, प्रेमिका, आपका ध्यान रखने वाली, कोई भी कैसी भी स्त्री हो, उसका आदर आपने करना है। मानसिक करो, हो सकता है आप उसे बहस करें, लड़ें, उसको बुरा भला बोले, वो मान जाएगी, सुन लेगी। बहुत सहनशीलता होती है उसमें, अथाह सहनशीलता होती है उसके अंदर, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। इसके लिए हम चंद्र में जाएंगे, वो माँ समान है, वो यहाँ होती है, वो अलग है, वो आगे कभी करेंगे। ये बहुत कुछ सह लेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन गर्म बहुत है। क्यों? क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में अकेला ग्रह है शुक्र जो उल्टा चलता है। सारे के सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे शुक्र क्लॉकवाइज चलता है। इसलिए स्त्री को जितना मर्जी समझा लो, माथा फोड़ लो, उसे नहीं समझा सकते। वो सिर्फ बृहस्पति के अनुसार चल सकती है, जो स्वादिष्ठान पे है, जो नीचे के है। नाभि से अब नीचे की बारी आ गई, हम नाभि के नीचे आए, हनुमान ऊपर आए, अब पुनः नाभि के नीचे, फिर पुनः ऊपर, ऐसे चलेगा। वो गुरु की सुनेगी। अगर आप उसको आप आदर करने लायक हो तो आपका आदर करेगी और फॉलो करेगी। सुनना समझना कुछ ना आता उसे, क्योंकि वो उल्टा ग्रह से रेगुलेट हो रही है। शुक्र अंतरिक्ष में क्लॉकवाइज चलता है, वहां सूरज पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। थैंक यू। इसलिए पत्नी के साथ माथा ना मारे, हार पक्की है। वो तो है। इस लायक बन के दिखाओ कि वो आपकी इज्जत करे। अगर वो आपकी इज्जत करती है तो प्रेम करेगी, उसको कुछ समझाना व्यर्थ है। ये मजे की बात, पत्नी आपको कभी कह दी कि ऐसे कर लो ना, आपको छोड़ना, कर लो, छोड़ना,
अच्छा मैं 1,03,005वीं बार कह रही हूँ कर लो, आप लोग हाँ अच्छा ठीक है कर लेते हैं, वो थकेगी नहीं और आपसे करवा भी देगी। ये शुक्र की ताकत है, क्योंकि शुक्र में सौंदर्य है, इसलिए स्त्री सुंदर होती है, आदमी कोई सुंदर होते हैं, हैंडसम होते हैं आदमी से। हैंडसम, समी होते हैं वो भी समी होते हैं। अच्छा वो सफारी सूट पहन के कम बालों में, आधे बालों में, सफेद नीला पीला जा सकता है, स्त्रियों के बाल ही काले खत्म नहीं होते, सफेद होते ही नहीं कभी। क्यों? कुछ परमात्मा की कृपा, बाकी पार्लर की, पासे पार्लर पासे परमात्मा, इसलिए स्त्री को सौंदर्य का से आता है। आदमी समझा समझा के थक जाएगा, कुछ नहीं रखा, तो कहती है भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में गए सब, मुझे ना ऋषि बनना ना मुनि बनना, मैं मुन्नी बनने को तैयार। इसलिए स्त्रियों को कोई रस नहीं होता इसमें कि मैं आध्यात्म में चली जाऊं, मैं बड़ा भारी कोई ऋषि बन जाऊं, मुनि बन जाऊं। वो कहती है घर गृहस्थी बढ़िया चल रही है और तुझे मैं कहीं जाने दूंगी, काफी है। इस चक्कर में ही गृहस्थियां बस जाती हैं। आदमी कहता छोड़, वो कहता छोड़ क्या, तो छोड़ के तो दिखा, तुझसे छूटूंगी नहीं मैं। ये शुक्र ग्रह का एक अलग अध्याय है। यही मीन राशि अंतरिक्ष में है, जिसमें शुक्र जब जाता है तो सर्वोत्तम फल देता है। इसी की परिकल्पना पे लक्ष्मी की कल्पना की, इसी वजह से लक्ष्मी के इर्द गिर्द ये सारा कार्यक्रम होता है। अब इसमें और बातें हम खींचेंगे तो हमारी क्लास बहुत ज्यादा दीर्घ होती चली गई है। मकसद कहने का है, आप दिल संबंधित कोई चीज, दिल टूटा, दिल परेशान, मानसिक परेशानी है, शरीर में खराबी है, हार्ट में परेशानी है, सिर्फ हाथ जोड़ के लक्ष्मी माता का आह्वान करें। कहाँ? वासना से मुक्त। यदि आप वासना से मुक्त हैं तो उस समय लक्ष्मी आएगी। अच्छा अब क्या किया आपने? आपने, पंछी ने खाया खाना, पंछी ने खूब खाना खाया, खूब नाच पीटा, खूब गंदगी फैलाई, नीचे जाके खूब वासना की, खूब परेशानी करी, आग लगाई, ईर्ष्या की, खुद खाना करा। पर जब लक्ष्मी की शरण में आए तो आप पूर्ण रूप से तटस्थ हैं और आपको कोई फर्क नहीं। लक्ष्मी को कोई लेना देना नहीं है, आप पहले क्या पाप पुण्य करके आए हो, आपने क्या दिल तोड़े, आपका कितना दिल टूटा है, वो हील कर देगी। इसलिए शरीर पुनः बीमार पड़ के हील हो जाता है, जिंदगी खराब होके पुनः ठीक हो जाती है, साथी से झगड़े होके पुनः नवीन साथी मिल जाता है। कितनी विचित्र बात है। हम कभी न कभी हताश होके, थक के, शायद किसी डॉक्टर की वजह से या किसी गुरु कृपा से ऐसा हाथ जोड़ ही देते हैं जिंदगी के प्रति, ये एक्सेप्टेड। इसलिए एक्सेप्टेंस, हृदय चक्र, सरेंडर ना भी, आपके जीवन में ईश्वर आपकी जेब में होगा, क्योंकि आप ईश्वर की जेब में जा चुके हैं और आपके जीवन का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो ना हो। आज हमने 2 देवताओं की बात की है। क्वेश्चन है जी कोई? या फटाफट ठोक दो, 5 मिनट में टाइम है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा टाइम जा चुका है। आपने पहले मुझे धमकी नहीं दी। हाँ जी। If left on Ishwar, then Ishwar does. Assuming we are in Sakshi Bhav, what is exactly Sakshi Bhav then? ये कह रहे हैं अगर एज्यूम किया जाए कि हम साक्षी भाव में हैं तो ईश्वर करता है। ईश्वर करता है, तो साक्षी भाव होता क्या है? खुद करना छोड़ दो, साक्षी भाव हो गया। अच्छा ये कहेंगे कैसे होगा ये, इनको खुद छोड़ना आता ही नहीं। छोड़ना सीखो, डायल गॉड सीखो क्लास। आपकी टेबल गंदी होती है ना, जैसे ये टेबल साफ करनी है, साफ नहीं करनी, इसकी गंदगी हटानी है, साफ ही है। आपने करने का प्रयास छोड़ देना है, गुरु पर, ईश्वर पर, पत्थर के टीले वाले बाबा पे छोड़ देना है, और खुद अब उसके बाद टेंशन नहीं करूंगा, जो पिक्चर देखो बढ़िया से सो, काम हो जाएगा। नहीं दुख दुख लगी रहेगी, टेंशन है, वो पट्टा करेगा नहीं करेगा, तो छोड़ा काम नहीं होगा। हाँ जी। How to decide when to stop doing effort on something or someone and let it go? कह रहे कब डिसाइड करें कि हम अब एफर्ट करना छोड़ दें? ये उसी क्षण डिसाइड कर लो जब 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया और तीसरी बार कर लिया नहीं हो रहा, छोड़ दो, मैकेनिक बुला लो। In one lecture you said जब भगवान किसी को नजदीक लाता है तो वो दिल बड़ा तोड़ता है, but you also say that because we are not operating correctly due to Munna Tinku, our work is not getting done. So how to know the difference between the two situations? जब हम As to why work is not getting done. जब भगवान हमारे को कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई प्यार पास लाता है तो पहले दिल तोड़ता है, थोड़ा सा, हर बार ऐसा होता है। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके बाद हमारा काम होता नहीं। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा काम हो जाए? आपके पास जब भी कोई चीज आती है तो सुख और दुख साथ लेकर आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुख आए दुख ना आए। आपको हाथ में थोड़ी पिज्जा दे के जाएगा पिज्जा वाला, वो डब्बे में देगा और डब्बा फेंकना पड़ेगा, कूड़ा इकट्ठा होगा, कुछ खाओगे। अब खाया है तो पता लगा पॉटी भी जाओगे,
मल मूत्र साथ चलेगा, जीवन के सुख और दुख साथ चलते हैं, अलग अलग टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह नहीं जाते ये। तो आपको हर हालत में एक्सेप्ट करना है कि इसकी पेमेंट मैं करूंगा, कोई सी भी जो पेमेंट होगी दूंगा। अगर आप कहोगे नो 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 महंगा है सस्ता है तो काम नहीं करेगा। पेमेंट खुशी से दो, परमात्मा 8 गुना देता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे हमने संजीवनी और मंगल दोष से रिलेटेड पूछ लिया, छोड़ दो। उसके अगला है, क्या वात दोष भी मंगल के कारण होता है? हाँ, वात दोष, वायु रोग। वायु रोग का देवता जो है वो सारा का सारा शनि है। अब वो लंबी चली जाएगी पर कोई बात नहीं। वात पित्त कफ तीनों यहाँ से नाभि से ठीक हो जाते हैं। ठीक। नाभि की सेटिंग कर लो, ठीक हो जाता है। सर लास्ट 2 क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चन तो बेस्ट होते हैं। आप कई बार कहते हैं आदमी यूनिक होता है, कुछ स्पेशल काम के लिए जन्म होता है, उस यूनिकनेस को कैसे पहचाने? जैसे आप ज्ञान दे रहे हैं, कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है तो कोई पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स कर रहा है इत्यादि, प्लीज गाइड। अपनी यूनिकनेस को कैसे पहचाने? आपकी तरह कोई डांस ही नहीं कर सकता, आपकी तरह कोई खाना नहीं खा सकता, आपकी तरह बकवास नहीं कर सकता, आप हो ही यूनिक। अगर आप ये मानना शुरू कर दो कि मैं यूनिक हूं तो आप ये हो। ये सब यूनिक है, सारे मुन्ना एक से बढ़कर एक अलग अलग है। और तत्वमसी ये वाला है, दोनों है यार। दो कैसे हो सकते हैं यार? है इसने ब्रह्म की वजह से बना है, हालांकि इसने बनाया नहीं है, फिर बना कैसे? बादल कड़के यार, बिजली आ गई, बिजली तो उसमें थी नहीं। इन प्रश्नों में दिमाग मत उलझाओ। जब आप उस डायमेंशन, उस चक्र, यहां से ऊपर उठना पड़ेगा कम से कम। यहां कृष्ण भी है, यहां पर कृष्ण भी है, वो यहां तक जाता है। कृष्ण की यात्रा यहां से यहां तक की, इसलिए 16 है यहाँ के, 16 कला संपूर्ण है वो। अभी कहीं और चले जाएंगे हम। इसलिए जब तक आप ये नहीं चक्र पर आए, आप इन शब्दों को समझ नहीं पाओगे। जितने लोगों ने कहा ना बड़ी हैवी जारी क्लास, खोपड़ी खराब हो रही है, तंग हो रहे हैं, उनको यहाँ से ऊपर उठने में तकलीफ हो रही है। उनकी चेतना नीचे फंसी हुई है। बच्चे के वो तो ठीक है, तूने इतनी बकवास कर दी बाबा, बच्चे के फीस कौन देगा? है हमारे तो कसम से ढंग से काम ना करे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर मेरी प्रमोशन नहीं हुई, तेरी बकवास सुन रहे हैं लक्ष्मी और हनुमान की। तो वो सब नीचे के चक्र वाले जो कह रहे हैं वेरी डिफिकल्ट प्रोसेसिंग, कोई बात नहीं। केजी में आए, चलो फर्स्ट में आ गए, सेकंड आएगी, पीएचडी भी आएगी, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। हाँ जी सर, जब लास्ट क्वेश्चन है, राशि की बात हो रही थी तो इसमें एक राशि रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि बहुत बार नाम और जन्म कुंडली की राशि अलग होती है। क्या नाम से राशि इफेक्ट होती है या जन्म कुंडली की? कई बार नाम की राशि अलग होती है, जन्म कुंडली की राशि अलग होती है। कभी कभी जन्म कुंडली में इतनी खराब जगह राशि पड़ी होती है कि वो नेगेटिव देवता को उठा लेती है। जैसे किसी को हम ये स्पेशली मना करते हैं कि जिंदगी में शिव की पूजा मत करिए। स्पेशली अगर तूने शिव को बुला लिया, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जैसे मुझे मूंगफली से एलर्जी है, गलती से भी मूंगफली खा ली तो खांस के मैं सबके कानों में कोरोना घुसा दूंगा। यूं ही, कोई लेना देना नहीं है, आइसक्रीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एलर्जी है। ऐसे शिव किसी के एलर्जी देवता होते हैं। अब सारी दुनिया शिव जी को पेलने में लगी हुई, शिव जी की पूजा करने में लगी हुई, दिमाग खराब कर रखा है। अब मुन्ना है, मुन्ना बड़ा ड्रामेबाज है, कहता है हेलो मैं नीली वाली खाऊंगा बेरी, पीली वाली नहीं खाऊंगा। इसके नखरे हैं, इसके कोई नखरे नहीं। जो तो यहाँ फंसा हुआ उसको एलर्जी भी होगी, जो यहाँ है उसको एलर्जी भी नहीं होगी। कुछ तो समझ आ गई ना। हाँ, वो खत्म हो गया, एलर्जी से ऊपर उठ गया। तो वो वाली बात है नेगेटिव पॉजिटिव की। तो आपको खुद ये धीरे धीरे समय के साथ आएगा कि इसलिए कौन से देवता को बुलाना नहीं बुलाना। क्वेश्चन यही था, क्या था, कुछ और था? नहीं, राशि रिलेटेड होती है कि राशि। हाँ, तो जन्म की राशि जो थी, अगर किसी की गलत जगह बैठी है हॉरोस्कोप में, ऐसा कुछ हिसाब किताब है कि नुकसान करेगी, कि उस राशि से नाम हो तो पता लगा बच्चा दब्बू ही रहेगा, पता लगा उसे खांसी जुकाम ही रहेगी सारी जिंदगी, तो वो कन्वर्ट कर दी जाती है, नाम बदल देते हैं। राशि के वहम और अखबार में 67 के स्यापे और राशिफल कभी ना पढ़ो। राम और रावण की राशि एक ही थी, कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी, उनकी ढैया फैया और ताता थैया मैया और 67 इकट्ठा आई थी, और एक मर गया एक जी गया, एक राक्षस बन गया एक देवता। इसलिए राशि के चक्कर में मना रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता, ड्रामा है वो, पर अखबार में छपती है, पढ़नी चाहिए न्यूज़पेपर में। बकवास होती है। खेल के लिए पढ़ लो, शगुन के लिए, शगुन के लिए पढ़ लो कि चलो आज पढ़ ली, मजा होता नहीं कुछ ऐसा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो सर वो पार्ट 2, 3 बोल रहे हैं करने को, 2, 3 4 भी बोल, बाकी ठीक है सर। वो जैसा एक राशि को लेकर सब ब्रेक करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक को लेकर चलेगा। तो एक ही को लेके लक्ष्मी जी कैंसिल करते हैं? नहीं, लक्ष्मी जी तो हो गई। आते हैं ना। ये तो ठीक है, आप कह रहे थे महाविद्या 10 विद्या की बात कर लो आज, ले एक तो फर्रे नहीं, ऊपर से वो
आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, समय बहुत दिया आपने और बहुत सिर में भारीपन ले लिया, पर आप मोटे तौर पे समझ लें कि हमारे को धरती के ऊपर नीचे के 2 चक्र सर्वप्रथम ठीक करने जरूरी है। हनुमान जी की जय भी करें और माता लक्ष्मी की। अपने आप आपका जीवन ठीक होगा। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अगर केजी में है तो जाओ, नो प्रॉब्लम, उससे कोई नुकसान नहीं है। यात्रा है ना ये, 2nd, 3rd, 4th ग्रेड में आओगे और सारे काम के लिए हनुमान जी पे लगाओ ना यार, न्यू कर देंगे वो। ठीक है जी, आज की क्लास पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सबको, थैंक यू।